सोचो एक ऐसी जिंदगी जहां बिना गलती के भी इंसान को सजा मिल जाती है और बिना सच जाने लोग फैसला सुना देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामा स्प्रिंग फीवर के एपिसोड 1 और 2 की, जहां एक स्कूल टीचर पे लगा एक झूठा इल्जाम उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के शहर सियोल से, जो ऊपर से जितना सुंदर और मॉडर्न एडवांस दिखता है, अंदर से उतना ही प्रेशर बातों से भरा हुआ होता है। इसी शहर में रहती है एक यंग लड़की जो एक स्कूल में टीचर है। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी और सिंपल होती है। रोज सुबह उठना, स्कूल जाना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना और शाम को चुपचाप अपने घर वापस आ जाना। वो अपनी नौकरी को बहुत ईमानदारी से करती थी और हमेशा ये चाहती है कि उसके स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी आगे बढ़े। स्कूल में उसकी पहचान एक जिम्मेदार टीचर की होती है। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए दिल से केयर करती है। स्टूडेंट उससे इज्जत देते हैं और ज्यादातर पेरेंट्स भी उस पर भरोसा करते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी हंगामा नहीं होता है, ना कोई झगड़ा, ना कोई बदनामी। सब कुछ शांत चल रहा होता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब एक स्टूडेंट के पेरेंट का मामला बीच में आ जाता है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है, उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है। टीचर का काम होता है पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई और बिहेवियर के बारे में सब कुछ बताना, और वही वो करती है। मीटिंग बिल्कुल नॉर्मल और प्रोफेशनल होती है। सिर्फ बच्चे के फ्यूचर और उसकी पढ़ाई पर बात होती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई तीसरा इंसान इस बात को गलत नजर से देख ले। धीरे धीरे एक छोटी सी बात हवा बनकर फैलने लगी। लोग कहने लगते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के पेरेंट्स के बीच कुछ ठीक नहीं है। ये बात पहले सिर्फ छुप छुप कर होती थी, फिर स्टाफ रूम तक पहुंच जाती है और बाद में पेरेंट्स के बीच बीच भी ये चलने लगती है। किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अपनी तरफ से कहानियां बना लेते हैं। हालांकि टीचर को इन सब के बारे में शुरुआत में कोई भी खबर नहीं होती है। वो रोज की तरह अपने काम करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि स्कूल का माहौल बदल रहा है। जो टीचर पहले हंस हंस के बात किया करते थे, अब वो चुप रहने लगते हैं। कुछ लोग उसे देखकर बात करना बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स भी पहले के जैसे खुले नहीं रहते, जैसे उनके दिमाग में उनके पेरेंट्स ने कुछ भर दिया हो। एक दिन स्कूल के लोग टीचर को ऑफिस में बुला लेते हैं। वहाँ का माहौल पहले से ही भारी होता है। उसे घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वो किसी पेरेंट से ज्यादा मिलती जुलती तो नहीं है या फिर कोई गलत बात तो नहीं चल रही। टीचर ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसे सवाल आ कहाँ से रहे हैं। वो शांत तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाले लोग उसकी बात पूरी तरह मानने को तैयार ही नहीं होते। यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू होने लगती हैं। वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वो खुद से पूछती है कि क्या उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, या फिर लोग बिना बात ही उसे बदनाम कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, बातें और फैलती जाती है। पेरेंट्स के ग्रुप में इस बारे में चर्चा होने लगती है, बिना नाम लिए, लेकिन इशारे सीधे टीचर की तरफ होते हैं। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता है जब एक पेरेंट उसे देखकर पहले जैसी इज्जत नहीं देता। उसकी आंखों में भरोसा नहीं है, बल्कि शक होता है। टीचर कुछ कह नहीं पाती है क्योंकि वो जानती है एक भी गलत शब्द आग में घी के बराबर काम कर सकता है। इसलिए वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुपचाप रहना बेहतर समझती है। हालांकि एपिसोड 1 के एंड तक आते आते ये बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ गलतफहमी नहीं है। कहानी इस तरफ इशारा करती है कि किसी ने जानबूझकर ये बातें फैलाई हैं। कोई ऐसा है जिसे टीचर की साफ इमेज से दिक्कत है, या फिर जिसका कोई अपना फायदा छुपा हुआ है। टीचर को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अगर वो अब भी चुप रहे तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। एपिसोड 2 यहीं से आगे बढ़ता है। टीचर अब सिर्फ रोने या सहने के मूड में नहीं होती है। वो तय कर लेती है वो सच के लिए लड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो सच को ढूंढने की कोशिश करती है, मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। स्कूल के लोग इस मामले को और गहराई से देखने की बात करते हैं, जो टीचर के लिए अगेन एक बहुत बड़ा झटका होता है। यहीं पर टीचर को एहसास होता है कि इस लड़ाई में वो लगभग अकेली है। सच उसके साथ है, लेकिन उसका साथ देने वाले बहुत कम। एपिसोड 2 के ये शुरुआती हिस्से में हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी सिर्फ एक टीचर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो बिना पूरी जांच के ही फैसला सुना देता है। एपिसोड 2 आगे बढ़ता है और टीचर की जिंदगी और ज्यादा उलझने लगती है। स्कूल मैनेजमेंट अब इस मामले को हल्का नहीं लेता। उनके लिए सबसे पहले स्कूल की इमेज होती है, चाहे उसके लिए किसी एक टीचर की जिंदगी ही क्यों ना खराब हो जाए। टीचर को दोबारा से ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार बातचीत का लहजा पहले से ज्यादा सख्त होता है।
उसे कहा जाता है कि जब तक सब कुछ साफ नहीं होता तब तक वो ज्यादा पेरेंट्स से बात ना करे और अपनी हद में रहे। टीचर को ये बात बहुत ज्यादा चुभ जाती है। उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया, फिर भी उसी ही कंट्रोल में रहने को कहा जा रहा है। वो अपनी बात रखना चाहती है, लेकिन उसे लगता है जैसे ही कोई भी उसकी सुनने के मूड में ही नहीं है। स्कूल के लोग सिर्फ अपनी बदनामी से बचना चाहते हैं, सच उनके लिए बाद की चीज होती है। इस बीच पेरेंट्स के बीच बातें और तेज हो जाती हैं। कुछ पेरेंट्स खुलकर टीचर के खिलाफ बोलने लगते हैं, जबकि कुछ लोग चुप रहकर ही दूर से अपनी बातें रखते हैं, उस पर शक करने लगते हैं। टीचर जब स्कूल के कॉरिडोर से गुजरती है तो उसे महसूस होता है कि लोग उसके पीछे बातें कर रहे हैं। पहले जहां इज्जत मिलती थी, अब वहां चुपचाप नजरें झुक जाती हैं। टीचर की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगी। रात को उसे नींद नहीं आती थी, वो बार बार उसी बात को सोचती रहती थी। एक झूठी बात कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई। वो अपने आप को याद दिलाती है उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। डर और टेंशन साफ उसके चेहरे पर देखने लगते हैं। स्कूल के अंदर एक छोटी सी जांच शुरू होती है। टीचर से लिखित जवाब मांगे जाते हैं, जिसमें उसे पूरी घटना लिखने को कहा जाता है। यह उसके लिए और भी ज्यादा बेइज्जती जैसी बात हो जाती है। वो सब कुछ डिटेल में लिखती है, हर बात साफ साफ बताती है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे ये सब लिखना भी उसके खिलाफ ही जा सकता है। इस दौरान स्टूडेंट के पेरेंट्स का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब दिखाया जाता है। वो खुद भी इस सिचुएशन से घबराया हुआ होता है। वो जानता है कि बात झूठी है, लेकिन फिर भी वो खुलकर सामने नहीं आता है। उसे डर होता है कि अगर वो सच बोलेगा तो सोसाइटी उस पर भी उंगली उठा देगी। इसी तरह वो अपनी खामोशी से टीचर की मुश्किलें और बढ़ा देता है। टीचर को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये सिर्फ गलतफहमी नहीं है, बल्कि किसी की चाल भी हो सकती है। वो याद करती है कि रिसेंट टाइम में उसका किसी से झगड़ा हुआ था, या किसी को उससे जलन हो सकती है। उसे लगता है कि शायद कोई उसकी साफ इमेज से परेशान था और मौका देखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। घर पर भी टीचर की हालत ठीक नहीं रहती है। उसके चेहरे से हमेशा थकान और उदासी टपकती रहती है। वो किसी से भी अपना दर्द शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद लोग उसे गलत समझेंगे। लेकिन वो अकेले में बैठकर रोती है। अगले दिन फिर से स्कूल जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। एपिसोड के आगे के हिस्सों में दिखाया जाता है कि टीचर धीरे धीरे हिम्मत जोड़ना शुरू करती है। वो तय करती है कि वो सिर्फ चुप रहकर सब कुछ खत्म नहीं होने देगी। वो सच ढूंढने का फैसला करती है, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना झेलनी पड़े। ये उसकी लड़ाई की शुरुआत होती है। एपिसोड 2 के एंड तक ये बात साफ हो जाती है कि आगे के रास्ते और भी मुश्किल होने वाले हैं। टीचर अकेली है, सोसाइटी उसके खिलाफ है, और सच अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, लड़ने का इरादा भी होता है। कहानी यहीं पर एक हैवी मोड के साथ रुक जाती है। अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस बना देती है। एपिसोड 2 के आखिरी हिस्सों में टीचर की जिंदगी एक और मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाती है। स्कूल के लोग अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि टीचर पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। उसे इनडायरेक्टली ये महसूस कराया जाता है कि अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये बात टीचर के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि टीचिंग ही उसकी पहचान थी और उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। टीचर अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर वो अब भी चुप रही तो लोग इसे ही सच मान लेंगे। इसलिए वो धीरे धीरे सब चीज़ों को जोड़ना शुरू करती है। वो याद करती है कि अफवाह कब, कैसे और किस जगह से शुरू हुई होती है। उसे लगता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे जरूर किसी का फायदा छुपा हुआ है। टीचर स्कूल के रिकॉर्ड्स, रीसेंट इवेंट्स पर ध्यान देना शुरू करती है। उसे याद आता है कि कुछ टाइम ही पहले उसने एक फॉलोवर स्टाफ मेंबर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो स्टूडेंट्स के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करता था। तब उसने बिना डरे प्रिंसिपल तक बात पहुंचाई थी। अब टीचर को पहली बार ऐसा लगता है कि शायद वही बात किसी के दिल में चुभी हुई थी। इस दौरान एक छोटी सी बात उस टीचर के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनकर आती है। एक स्टूडेंट जो टीचर पर सच में भरोसा करता है, उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। वो बताता है कि उसने अपने पेरेंट और टीचर के बीच कभी कुछ गलत नहीं देखा। ये बात टीचर के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये पहली बार था जब उसे महसूस होता है कि वो बिल्कुल भी अकेली नहीं है। टीचर स्टूडेंट के पेरेंट से खुद बात करने का फैसला करती है। ये स्टेप उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जानती है कि ये बात और बिगड़ सकती है। जब दोनों आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो सच धीरे धीरे सामने आता है। पेरेंट भी मानता है कि बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसने चुप रहना इसलिए चुना
क्योंकि उसे अपनी फैमिली और सोसाइटी का डर था। टीचर को समझ आता है कि खामोशी कभी कभी सच से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। वो तय करती है कि अब वो डर के साथ नहीं जिएगी। वो स्कूल मैनेजमेंट के सामने फिर से अपनी बात रखने का फैसला करती है, इस बार और ज़्यादा हिम्मत के साथ। वो कहती है वो किसी भी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन झूठे इल्ज़ाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। स्कूल में एक फाइनल मीटिंग होती है जहाँ पर मैनेजमेंट, कुछ टीचर और पेरेंट्स मौजूद होते हैं। माहौल काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। टीचर शुरू में तो नर्वस होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर पूरी सच्चाई सामने रख देती है। वो हर बात शांत तरीके से समझाती है और ये भी बताती है कि कैसे बिना सबूत के किसी की भी इज्जत खराब हो सकती है। बहरहाल मीटिंग के बीच कुछ पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बिना सोचे समझे बातों पर भरोसा कर लिया। सब लोग एक जैसे नहीं होते। लेकिन अब माहौल पहले से थोड़ा शांत हो जाता है। स्कूल मैनेजमेंट भी ये समझने लगता है कि सिर्फ अफवाहों के दम पर किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। एपिसोड के बिल्कुल एंड में टीचर स्कूल के बाहर अकेली खड़ी होती है। उसके चेहरे पर थकान होती है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी होती है। सच पूरी तरह जीता नहीं है, लेकिन पहली बार उसने अपनी आवाज उठाई है। कैमरा धीरे धीरे करके उसके फेस से स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाता है, जहां कहानी यहीं पर रुक जाती है। ये एंडिंग हमें ये एक सवाल के साथ छोड़ देती है कि क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या फिर सोसाइटी फिर से किसी नई बात पर भरोसा कर लेगी। स्प्रिंग फीवर में हमें ये दिखाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग और डर के खिलाफ होती है। ये थी स्प्रिंग फीवर एपिसोड 1 और 2 की पूरी कहानी, जहां एक झूठा इल्जाम धीरे धीरे एक टीचर की जिंदगी को हिला देता है। ये स्टोरी हमें ये समझाती है कि बिना सच जाने किसी को भी जज करना कितना गलत हो सकता है, और कभी कभी खामोशी सच से ज़्यादा नुकसान कर देती है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं जो सोसाइटी और सिस्टम पर सवाल उठाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं।